जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार में। आज सिर्फ आपके क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे, कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल इजी होके जो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यूनिक क्वेश्चन हो और एक एक क्वेश्चन ही पूछा करें, ताकि सभी की सभी के पास हम पहुंच सके और सभी की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसका विशेष ध्यान रखो, एक एक क्वेश्चन और यूनिक हो, क्वेश्चन जो भी हो यूनिक क्वेश्चन हो। और जब भी आप क्वेश्चन पूछो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछें, ताकि सभी तक हम पहुंच सके। तो आप अपने अपने हैंड रेज कर लो, जो भी आपको क्वेश्चन है, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम सभी के क्वेश्चंस लेंगे। सभी अपने अपने हैंड रेज कर लो, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो वो अपना वीडियो भी ऑन रखें, ताकि हमें आपसे इंटरेक्ट करने में आसानी हो और हमें पता लग सके भी किसको हम किससे बात कर रहे हैं हम। और उनका ही कोशिश करेंगे, जिन जिन का भी वीडियो ऑन होगा उनके हम क्वेश्चन ले रहे हैं। OnePlus 70 लिखा हुआ है आपका। हाँ जी, अनम्यूट करें, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। आ, मेरे बेटे के संबंध में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सेकेंड जुलाई 7 जुलाई 1997। 1997। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको किस फील्ड में मैं डाल दूं, माने बिजनेस से संबंधित। बिजनेस करवाना है इनको? जी। वैसे आपने कुछ सोचा होगा, कोई क्या करवाना चाहते हो? ये थोड़ा सा बेटा जो है ये उसमें जाना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हुई, उस तरफ इसका रुझान अभी है। वर्तमान में ये क्या है, एक छोटा सा जा सकता है, फ्रेंचाइज। डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकता है। अभी वर्तमान में ये क्या है कि वो एक छोटा सा आउटलेट खोल के और फ्रेंचाइजी लेके फूड का बिजनेस कर रहा था, टेक अवे रेस्टोरेंट है। वो ठीक है, इसके लायक है, बढ़िया है। और यदि आईटी से संबंधित यानी कि कुछ करना चाहता है, वो भी करवा सकते हो। जी जी। और ये जो अभी फूड इंडस्ट्री में जो है ठीक, टेक अवे। बढ़िया है। हाँ हाँ, फूड इंडस्ट्री में करवा सकते हो, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ हो रहा है, बेकरी वगैरह, जो भी आप करवा सकते हो इनको करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया काम है इनके लिए, फेवरेबल है काम, करवा सकते हो इनको। जी जी जी। इनको करवाओ। और एक जैसे बच्चे की जो नेम की वाइब्रेशन है वो 5 पे लेके जाओ, अच्छा। और मोबाइल ले लो 6 पे। बस इससे उसके
बिजनेस में या जो भी चीज है ठीक रहेगा। जी जी। अच्छा, इसके संबंध में और कुछ पूछना हो तो आपको इसकी और डिटेल भेज के हाँ कंसल्टिंग। जी, वो आप पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। नंबर मेरा इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी जी। उसका जय माता दी। चार्जेस, हाँ जी, आपका चार्जेस वगैरह क्या है उसका? चार्जेस 1400 रुपये है पर्सनल कंसल्टेंसी के। जी जी जी। ठीक है ना सर, फिर मैं आपसे कंसल्ट करता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। जय माता दी। जय माता। रामा जी अनम्यूट करें। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1956। 12/5/1956। 1956, हाँ। ठीक है जी। और मेरा नाम है रमा, RAMA। ठीक है जी। हाँ, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ पैसे के लिए, पैसा कुछ कमाने के लिए। अभी तक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कुछ ही नहीं कर रहे? नहीं। तो क्या आता है वैसे अभी? हाँ, अभी तक क्या, मतलब किस चीज की आपको नॉलेज है? मुझे एजुकेशन में है नॉलेज। एजुकेशन से कर सकते हो रिलेटेड, काफी अच्छा है। एजुकेशन और वाटर रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। वाटर रिलेटेड यानी? वाटर रिलेटेड यानी कि पानी से संबंधित कोई दूध वाला कुछ और आइटम ऐसे हो, या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, वो भी अच्छा, आपके लिए यानी काफी अच्छा है। हेल्थ कैसी रहेगी सर? हेल्थ मैम, इसके अंदर हम नहीं बता पाते हेल्थ वगैरह, क्योंकि कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, और घूमते हो या नहीं घूमते हो, नंबरों से सब नहीं पता करते। लगना है। अच्छा अच्छा, नहीं भाई इससे। यहाँ जो आता है सब करता है। जितने भी हम रेमेडी बताते हैं, कोई कहता है मैं कोई को भी डालता हूँ, गायों को भी डालता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी यदि कंटिन्यू करोगे, घूमोगे फिरोगे, फिर तो हेल्थ एकदम सही है, टेंशन मत लो। रोज के 4-5 किलोमीटर घूमो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बता देना। लेकिन हाँ, जब नहीं भी हम घूमते। कभी, हाँ घुमा करो घुमा करो। बाकी क्या होता है, जैसे ज्यादातर हेल्थ का जो रिलेशन है वो आएगा आपके वास्तु के हिसाब से। कहाँ पर अच्छा सो रहे हो, क्या कर रहे हो, घर के अंदर क्या किस चीज की कमी है एलिमेंट्स की, वही प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट होती रहती है। अच्छा। बस यही है कि आप हाँ, हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है ज्यादातर सोल्व होगी, या तो आप योगा करो या घूमो या फिरो, नंबरों से योगा कुछ नहीं होने करते हैं, का। वॉकिंग भी करते हैं, बस फिर प्राणायाम भी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हाँ, किया करो, बस तो इसी से आगे फर्क जाके पड़ना है। कैसी रहेगी? आगे जाके कैसी रहेगी, ऐसे पूछ रहे हैं। वैसे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, ओके। और नाम सर, नाम RAMA। वो मैम वो पर्सनली चेक करते हैं नाम, या हम यहाँ नहीं चेक करते। नाम के ओके लिए, नाम के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक एक क्वेश्चन, जिससे कि ताकि सबका कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो या कोई काम अटका पड़ा हो तो वो हो जाए। ओके। जय माता दी। जय सुषमा जी आप करें अनम्यूट। हाँ जी सुषमा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। रोहित जी आप कर लो। हेलो सर। जय माता। सर हाँ जी नमस्ते मैं, सर। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। सर आई वांट टू नो अबाउट लाइफ नंबर सर, मास्टर नंबर 11 22 33 44, व्हाट इट सिग्निफाइज सर? मैम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछिए, ये जो स्टडी वाले हैं वो बाद में हम देखेंगे, आज कोई भी स्टडी हम कराने के मूड में नहीं है, सिर्फ लोगों के क्वेश्चन लेने हैं, मास्टर नंबर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ओके, थैंक यू। है ना? ओके अब ओके। इस, हाँ जी हाँ जी, अब अभी तो क्या है, जैसे सिर्फ कोई आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, स्टडी से रिलेटेड हो गया वो हम नेक्स्ट वेबिनार में आपको मास्टर नंबर्स पे ही करेंगे वेबिनार। और बोलिए। ओके सर, ओके सर। और एक क्वेश्चन पूछना है सर। सर जब हम नेम करेक्शन करते करते ना, तब ईच मैम लेटर्स हैव मैम ओन। मैम 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 ये क्लास नहीं चल रही मैम, समझो। नहीं सर, क्या ये दूसरा? क्लास के क्वेश्चन है मैम, क्लास के क्वेश्चन है।
तो इसको ओके, आप कब, हाँ हाँ, क्लास में या ग्रुप में आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर्सनली किसी के भी कोई प्रॉब्लम है वही क्वेश्चन पूछे, कारण क्या है कि यहाँ पर हम समस्या का समाधान करने आए हैं। तो जब भी कभी किसी मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पे हम कुछ देते हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं तो जब भी हम कोई सिर्फ क्वेश्चन आंसर है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर दो, ताकि लोगों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके। रोहित जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर बेटे के लिए पूछा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/2006। अभी वो 10वीं क्लास में आएगा, 10th में आएगा इस बार वो। ठीक है, उसे हम स्कूल का नाम है एकलव्य गोयल, और घर पे हम उसे उदय कहते हैं। तो सर उसे हाँ क्या जी, करवाना चाहिए? क्या उसे क्या चीज? करवाना है, मतलब अभी तो वो 10वीं में आएगा, तो उसका वैसे इंटरेस्ट एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वगैरह, आईटी फील्ड इसके में। आईटी के अंदर करवा सकते हो, बहुत अच्छा फील्ड है इसके लिए IT। सर जॉब भी करवानी है, बिजनेस? एक मिनट, वो चेक कर लेते हैं। ये दोनों ही ठीक है इसके लिए, जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, और आईटी सेक्टर काफी अच्छा रहेगा इसके लिए। जो भी फेस चलेगा स्टार्टिंग में, तो आईटी सेक्टर के अंदर इसकी मतलब ज्यादा अच्छी मतलब पकड़ रहेगी, तो आईटी सेक्टर करवाएं। तो सर नाम दोनों एकलव्य या उदय दोनों में से चल सकता है, कौन सा चलाना चाहिए? नेम को यहाँ नहीं कर सकते कंसीडर, उसके लिए थोड़ा सा अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो या तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब भी नेम को करेंगे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करने के बाद ही बता पाऊंगा कि ढंग से क्या चीज है ना। अच्छा सर, इसका कोई कलर वगैरह इसके लिए स्पेशल पहनने के लिए से ज्यादा अच्छा है इसके नंबर्स? और ब्लैक डार्क ब्लू को अवॉइड करें और येलो कलर को अवॉइड करें। येलो और डार्क ब्लू और ब्लैक को, और हाँ, सब इनको पेन अवॉइड कोई भी करें। सकता बाकी? हाँ, कोई भी पहन ले, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। ठीक, ठीक सर, ठीक है। थैंक यू। नेहा जी अनम्यूट करें। जय माता दी सर। जय माता दी। सर मुझे एक्चुअली ना हिंदी जो कैलेंडर होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ का पूछना था आपसे। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या पूछना मैम? कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मंथ और 14 क्या डेट ऑफ बर्थ बनेगी? 14 को मैम जब जो भी आएगी उस टाइम, ये थोड़ा पता है अभी कौन से ईयर में पैदा हुए हो? 1990। आप इसको ऐसे करो ना, गूगल पे यही बोल दो, सेम आ जाएगी आपके पास डेट। सर प्रेजेंट मैं होता कर रही है, थी ट्राई पर नहीं हो रहा है। हो जाएगा मैम, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ये पूरा बोलोगे, आजकल तो वो दबा के आप बोलो तो ये सब कुछ आ जाएगा, और नहीं तो उसके ऊपर प्रिंट भी कर दोगे तब भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो इंडियन कैलेंडर है ना, उसके अंदर अलग अलग चीज आएगा ना, जैसे ज्येष्ठ आ गया तो वो गर्मी का महीना आ गया, 14 तारीख आ गई, है ना। और लेकिन कौन से ईयर में क्या है उस टाइम का कैलेंडर देखना पड़ेगा ये। सर बट उसमें फिर आगे जो है एक IN कर आ रहा है और एक कुछ आके कर आ रहा है, 2 वैल्यूज आ रही थी। अब ये तो मैम अब चेक करके ही पता लगेगा, यहाँ पर तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाऊंगा। तो आप इसको हाँ गूगल से कर लो, बिल्कुल एकदम आ जाएगा। नहीं तो गूगल पे जो आपका जो भी है आपका, यानी कि मंथ और ईयर है, वो डाल दोगे तब भी उसके हिसाब से इंडियन कैलेंडर उसके अंदर लिख दोगे तब भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। जिस मंथ का आपको चेक करना है, ज्येष्ठ के आसपास जो भी उसके अंदर चेक करके, तो उसके अंदर पूरा आ जाएगा, आप चेक कर सकते सर हो। ये जो 14 है इसके आसपास की आएगी कि एग्जैक्ट 14 ही आएगी? पूरा मंथ का ही आ जाता है मैम, पूरे मंथ का आ जाता है, आप चेक करो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी सर। फ्लेक्स M30। हेलो। हाँ जी, एक तो ये अपने अपने नाम लिखो, गैलेक्सी गलुक्सी से पता नहीं लगता। दूसरा जो भी है अपने अपने कैमरे को ऑन रखें, ताकि हमें पता लग सके भी किससे बात कर रहे हैं हम। हेलो। 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 रीना जी आप करो अनम्यूट। जिन जिन को भी कोई क्वेश्चंस है प्लीज कैमरा के ऑन रखेंगे, और अपने जो भी है आगे नेम को भी थोड़ा सा लिखें ताकि पता लग सके। हाँ जी रीना जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1978। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? सर 2019 24 जनवरी से मेरा कोर्ट केस चल रहा है।
तो उसका कब तक सॉल्यूशन हो जाएगा और कब तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी? किस में काम कर रहे हो आप? प्राइवेट सेक्टर में जॉब है सर, बट मेरा काफ़ी पुराना 17 इयर्स जॉब है। 17 इयर्स से यहीं जॉब कर रहे थे हम। तो ठीक है। ट्रिब्यूनल में मेरा केस चल रहा है सर, तो कब तक हमारा केस का ज्वाइनिंग हो जाएगा मेरा वापस जॉब में? इस साल तो मैम कुछ नजर नहीं आ रहा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ चांसेस बने। इस साल तो फिलहाल तो नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और कब तक, मतलब रिजल्ट क्या आएगा सर कुछ? उसके लिए मैं पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन हम तो ये बता सकते हैं कि जो प्रेजेंट है टाइम वो अच्छा नहीं है, ये समझो। अच्छा टाइम यहाँ कब पर तक आएगा? अभी उसके लिए तो कम से कम चाहिए 2 साल, लेकिन ये होता भी ये जो साल है थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। इसके बाद आपको मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस तब यदि कोई आप कोशिश करते हो तो आपके फेवर में हो सकता है ये। फिलहाल अभी कोई ऐसा टाइम नहीं नजर आ रहा, और ज्यादा कोई डीपली चाहिए तो उसके लिए एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे पास यहाँ होता नहीं कि पूरा एकदम डीपली देखे, लेकिन फिलहाल अभी 1 आधा साल तो नजर नहीं आ रहा कुछ। और अगर कोई जॉब करना चाहे, बिजनेस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं सर? एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कर लो। अच्छा, ठीक है सर। एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि जो बच्चों से संबंधित कोई भी काम है वो आप कर सकते हो। कोई ट्यूशन है, कोई शॉप्स खोल सकते हो, ये आपके बुक्स वगैरह की, कोई ड्रेस की, जो भी आप कर सकते हो स्कूल से रिलेटेड, यानी कि बच्चों से पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम हो उसके अंदर आपको सफलता अच्छी मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है। एक हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। पंद्रह तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम 15 से 17 क्लासें लेते हैं। इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ, ई सर्टिफिकेट, कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रेडिक्शन लेवल तक का आपको पूरा इसके अंदर सिखाया जाएगा। और इसके अंदर हम सिखाते हैं लोशो ग्रिड। तो इसके बारे में तो वैसे आपको काफी जानकारी मैंने दे चुका हूँ हर बार। तो इसके अंदर जो भी चीज है कंप्लीट इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। इंट्रोडक्शन कराई जाएगी न्यूमरोलॉजी की, उसके बाद कितने इसके अंदर प्लेन्स है वो कराए जाएंगे। साइकिक डेस्टिनी तो वैसे आपको निकालना सबको आ ही गया होगा, और जितने भी नंबर से संबंधित चीजें हैं वो आपको इसके अंदर कराई जाएगी। सबको ये वैसे बता चुका, सिर्फ डेट आप याद रखो कि 15 तारीख को हमने स्टार्ट करना है ये कोर्स, और दोपहर को ये 3:30 पे कोर्स स्टार्ट होगा। इसके अंदर अब आपको पूरा मतलब एकदम बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बना देंगे यदि आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है स्टडी करने के अंदर। क्योंकि जितने भी कोर्स करवाते हैं वो सिर्फ आपको कोर्स करा के खत्म कर देते हैं, लेकिन हमने आपको प्रेडिक्शन लेवल तक मतलब इसको सिखाया जाएगा भी कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। प्रेडिक्शन लेवल तक आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा हम ट्रिक्स भी आपको इसके अंदर सिखाएंगे। जब भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को सुनते ही आपको पता लग जाए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर है या नहीं है। तो ये जितने भी इसके अंदर है, नेम चेंज रेमेडी सिखाई जाएगी। इसके अंदर आपको नंबर बताए जाएंगे, लव एंड अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा, रिपीटिंग नंबर के इम्पैक्ट्स, एजुकेशन स्टडी मतलब क्या कर सकता है बच्चा, उनके जो सूटेबल और अवॉइड प्रोफेशन है वो बताए जाएंगे भी कैसे हमने बच्चों को बताना है। क्योंकि बड़े हैं जो वो तो जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, कारण क्या कि किसी का हमने काम बंद नहीं कराना होता, उनको तो रेमेडी देके सही कर सकते हैं। लेकिन जैसे नया बच्चा कोई आता है उनके लिए हम बताते हैं भी कौन से प्रोफेशन उनको करने चाहिए।
आजकल बहुत ज्यादा ये टॉपिक हॉट टॉपिक है फॉरेन सेटलमेंट का। सभी फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जाके कई बार जाते ही टेंशनें स्टार्ट हो जाती है। तो वो देखना होता है भी उनके नंबर्स है या नहीं है। नंबर नहीं है तो उनको हम कैसे मतलब क्रिएट करें या उनको सोल्यूशन दे, ताकि वहां पर जाके उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आए। इसके अलावा हम 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी कुछ पंच लाइन्स होती हैं। सिर्फ आपने साइकिक डेस्टिनी देखना है तो आपको पता लग सकता है कि इसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा लक्की कार, बाइक नंबर, व्हीकल नंबर, जो भी आप लेना चाहते हो, नया लेना चाहते हो, उसके लिए ये आपको काम करेगा। पुराने जो चल रहे हैं उसका तो जब चेंज करोगे तभी है। और बिजनेस नेम करेक्शन, ये भी आपको सिखाया जाएगा, बिजनेस नेम करेक्शन, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा टाटा स्काई था तो उसने टाटा प्ले कर लिया 5 नंबर पे। तो जो चल रहे हैं सालों से वो भी इसी मतलब पैटर्न पे आके अपने नेम को सेट कर रहे हैं। फेसबुक भी इतने दिन से चला था और अब मेटा कर लिया। तो ये जो चीजें हैं ये सारी प्रूवन फैक्ट साइंस है। जब हम इसके ऊपर या इससे बेस्ड पे हम इससे सोल्यूशन लेके कोई भी काम करते हैं या बच्चों के हिसाब से करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर सीख के कोई कंसल्टेंसी देनी है। यदि आपने अपने बच्चों का भी भविष्य ठीक कर लिया इसको सीख के तो इतना ही काफी है। फिर कईयों के सिग्नेचर एनालाइज होते हैं, सिग्नेचर से भी आपकी लाइफ, कई बार हम देखते हैं हल्का सा सिग्नेचर चेंज करते ही लाइफ भी चेंज हो जाती है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन अपने मतलब बारे में क्या सोचता है, जो भी आपके है। इसके अलावा आजकल बेबी डिलीवरी डेट 2-3 डेट्स देते हैं डॉक्टर्स, उसके अंदर कौन सी अच्छी रहेगी वो आपको निकालनी सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको रेमेडीज बताई जाएंगी वैदिक के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से। उसके बाद हम आपको कोर्स समाप्ति के बाद ये ट्रिक्स बताएंगे न्यूमरोलॉजी की, जिसके अंदर इवेंट्स आपको निकालना सिखाएंगे। लाइफ के अंदर मेजर इवेंट्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा। टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर पर्सन, फैमिली स्पोर्ट्स, यानी कि फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद मैरिज के नंबर्स, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, गवर्नमेंट जॉब के नंबर, मल्टीपल रिलेशनशिप के नंबर, मनी फ्लो कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ। इसके अलावा जब भी कभी आप कभी प्रेडिक्शन के अंदर अटक सकते हो तो उसके अंदर आपको 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग बताई जाएगी। कोई भी आप कस्टमर से एक नंबर पूछ के तो आप उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसके अंदर आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। और हमारा जो नंबर है वो है 9115917666 9115917666। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो कोर्स है बेसिक से एडवांस तक का है और प्रेडिक्शन लेवल तक का है। यदि आप आते हो तो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको हम बना के और मार्केट के अंदर कंसल्टेशन दे सकते हो। और यदि किसी को ये है कि हमने कोई प्रोफेशन नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम बार बार प्रेडिक्शन लेते हैं, किसी से भी कंसल्टेंसी कराते हैं, उससे अच्छा आप खुद इसके अंदर नॉलेज रखें और अपने बच्चों की या जो भी आपके आसपास है तो उनकी हेल्प कर सकें। बहुत ही अच्छा टूल है और इसके अंदर जो रेमेडी होती है बहुत ही नॉर्मल, जिससे कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। आपके क्वेश्चंस है अब वो ले रहे हैं एक एक करके। अंजू जी अनम्यूट करें। यस, जय माता दी सर, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल हाँ जी बोलिए। 1985। 85, ठीक है मैम। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे मेरे साथ। मैम यदि कुछ
सभी को एक ही चीज बताते हैं हम कि हेल्थ से ज्यादा रिलेटेड इसके अंदर है नहीं। और कुछ क्या पॉजिटिव सोचा करो, रहेंगी या नहीं, अभी नहीं है तो बढ़िया है। पता क्या होता है, कोई भी चीज है जो हम डिवाइन से मांगेंगे वही आपके भर भर के आ जाएंगी। ये एक्चुअली सर मैंने पहले भी कंसल्ट किया था एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने बताया था कि मतलब मेरे साथ कुछ चंद्रमा की दशा चल रही है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे मेरे साथ ना, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अभी कितने रह रहे हैं ये बताओ ना, अभी कितने रह रहे हैं? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेजर नहीं है, बट होगा भी नहीं मैम, होगा भी नहीं, लेकिन जब मांगोगे तो भर भर के अपने आप बाल्टी या जैसे बोलते हैं ना पूरा आ जाएंगी। कभी भी वो चीज जो आपको चाहिए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चन, यहाँ पर हम फ्री में बैठे हैं तो टाइम वेस्ट करो, ये वेस्टिंग टाइम है कि हेल्थ कितनी रहेगी प्रॉब्लम्स। अरे मैम ये जो क्वेश्चंस है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। कारण ये है कि लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तब आओ, जब तक प्रॉब्लम नहीं है उस प्रॉब्लम को बुलाओ भी मत। जितना इसके बारे में सोचोगे उतनी लाइफ के अंदर, क्योंकि सबका एक ही चीज है, जब तक आपको डराएंगे नहीं तब तक आपसे पैसा निकलवाएंगे नहीं। ये जो एस्ट्रोलॉजर वाली जितनी भी आपकी ये फील्ड है, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि आप सीखो। कारण क्या है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो पहले डराते हैं आपको भी, आपको ये होने वाला है, तभी आप जेब से पैसा निकालोगे, वैसे कोई निकालने वाला नहीं होता। जब तक प्रॉब्लम आए ना तब तक उसके बारे में सोचो मत, जब भी सोच लिया वो स्टार्ट हो जाती आनी। इसका विशेष ध्यान रखो, ठीक है ना। जब कोई प्रॉब्लम है आपके ना, यहाँ पर जब भी आते हैं हम, आपकी समस्या को सॉल्व करने आते हैं, समस्या को बढ़ाने नहीं आते हम। कभी भी जब भी हम आते हैं, कभी भी किसी का एक्स्ट्रा खर्चा कराने की या किसी को डराने का हमारा कोई पर्पज नहीं होता है ना। ये आप कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको लगता है कि मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ पर क्वेश्चन किया करें। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी तो अब वो क्या पता मैम, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, ये समझो। जब ये सोचने लगे ना भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो चाहे जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, चाहे कुछ कर लो, ये 100% आप उसको न्योता दे रहे हो जी सर। क्योंकि डिवाइन को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, वो सब देने के लिए तैयार है। बस सिर्फ एक ही चीज होती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। बाकी जो चंद्रमा की आपके पास दशा है या नहीं दशा है, वो परमानेंट आपके साथ ही है। ये 2 नंबर आपका साइकिक है, 2 ही डेस्टिनी है। बहुत ज्यादा आप वो क्या कहते हैं सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो। इन चीजों को बस दूर रखो। ये चीजें यदि पूछते मेरे से आप, तो मैं आपको खुश होकर बताता, मतलब। लेकिन जो चीजें आपके साथ है नहीं, वो पूछने से बेकार है एकदम। आने वाला टाइम मैम, जितना मर्जी यहाँ पर लोग बैठे हो, बड़े से बड़े, कोई 5100 किसी की फीस है, किसी की 10,000 फीस है, यदि वो एग्जैक्ट बता देता है, सिर्फ ये बता सकता है कि आपके साथ ये होने वाला है। लेकिन बीमारियां आने वाली है, कौन सी आएगी, कैसे आएगी, इसका रिलेशन होता है आपके घर से। सबसे बड़ा ये देखो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते, इसका भी विशेष ध्यान रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखो। बीमारियों से रिलेटेड इसके अंदर बहुत ज्यादा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नंबरों से तो हमें ये पता लग जाएगा कि आप ठीक हो, लेकिन किस पोजीशन में आप सो रहे हो। अब कोई भी बंदा नॉर्थ के अंदर सिर करके 7-8 साल सो ले, अच्छा एकदम स्वस्थ, पागल हो जाएगा। उसको हम इसके अंदर कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ये बताओ ना। भी जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ठीक बता रही है, लेकिन आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सो रहे हो, 7-8 साल के अंदर एकदम पागल वाली हरकतें करने लग जाएगा, तो नंबर उसके कुछ नहीं कर सकते। या फिर कई बार क्या होता है, कोई हिस्सा कटा होता है घर के अंदर, या लेडीज, सपोज करो लेडीज है कोई, वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर सो रही है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर सोते ही थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सोएंगे तो कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। नंबर क्या करेंगे उसके अंदर, ये बताओ भी। जब नंबर तभी कुछ करेंगे जब मतलब एकदम घर का वास्तु ठीक है, सब ठीक है ना, वो भी होता है। जो चीजें बता रहा हूँ एकदम फैक्ट है कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी कपल को सुला दो जो न्यूली मैरिड है, लाइफ टाइम वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। नंबर बता रहे हैं कि उसके मतलब बच्चे 2 होंगे, 3 होंगे, या फिर डॉक्टरों के पास जितना मर्जी चक्कर लगा लें। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ ज्यादातर उसके हिसाब से आएंगी, और बाकी सिर्फ इस हिसाब से मत करो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन कोई पूछना ही पूछना है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई अपने वेल्थ से रिलेटेड, है ना। क्योंकि आपका जो
वेल्थ वाला हिस्सा भी काफी एक ही चीज है, यानी कि वेल्थ भी बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है, तो ऐसी चीजें यदि पूछते तो ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी आप एक चंद्रमा को रात को जब भी दिखे तो 10-15 मिनट घुमा करें, मतलब जब भी मून लाइट हो और एक ग्रीन वाटर बोतल में पानी पियो, उसका ज्यादा आपको विशेष रहेगा। ग्रीन वाटर बोतल में पानी। ओके सर। जय माता दी। जय डॉली माता जी। दी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मेरा ब्रदर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1978। क्या क्वेश्चन है मैम? सर वे डिस्टर्ब बहुत रहते हैं, मतलब क्या मेंटली बहुत प्रॉब्लम? डिस्टर्ब, मतलब फैमिली से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, काम से भी, बिजनेस से भी। बिजनेस क्या कर रहा है? सर बटन का काम है, टेलरिंग सामान है। टेलरिंग का सामान है। हाँ जी। ये रिलीफ तो मैम अगले साल मिलेगा, मार्च के बाद 23 के बाद उसकी लाइफ के अंदर रिलीफ आएगा। तब तक तो ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। इसको ये कह दो कि आप जितना हो सके हनुमान जी के दर्शन करें। नॉन वेज यदि खाते हैं तो उसको अवॉइड करें, यदि नहीं, खाते हैं नॉन तो। वेज वगैरह कुछ नहीं यही खाते। यही कह रहा हूँ, यदि खाते हैं तो बस। हम्म क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं खाता होता जब भी हम पूछते हैं, हम्म इसीलिए मैं सिर्फ एक ही चीज लगा देता हूँ कि यदि खाते हैं तो नॉन वेज को अवॉइड करें। हम्म और एक हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं, हाँ जी। तो वो पुजारी जी से पूछ के 7 मंगलवार को वो चढ़वा दो तो लाइफ एकदम सही रहेगी। और जो नेक्स्ट मार्च आएगी, ये वाली नहीं, 23 वाली मार्च आएगी, उसके बाद उनकी लाइफ एकदम बढ़िया और स्मूथ हो जाएगी। कुछ जने ये भी बताते हैं कि भाई इनकी वाइफ के साथ ब्रेकअप हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? मैम मेरी बात सुनो, कुछ बताते हैं तो उनसे पूछ लो, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, वही ना ये टेंशन। यही कह रहा हूँ, ये टेंशन है, कुछ नहीं है, कोई ब्रेकअप वाली चीजें नहीं होती मैम। यदि आपके मन के अंदर सही है, जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। और जितने भी ये 9 नंबर वाले और 3 नंबर वाले हैं, इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है, या तो लेट होगी या हो गई तो प्रॉब्लम आएगी। इसको सॉल्व करो। ओके। डाइवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए हाँ, सर इसलिए ये जो कोई टाइम ऐसा कि भाई किस टाइम करना है, रात को करना है या सुबह करना क्या है? चीज वो क्या चीज चोला चढ़ाने का, चोला। तो मैम आप ढंग से सुन नहीं रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वहां जाके आपने पुजारी से मिलना है, वो बताएगा भी क्या चीज लानी है और कैसे करना है। नहीं, किस टाइम, वो भी पंडित जी से पूछे कि किस टाइम को चढ़ाना है। वो ही बताएंगे मैम, टाइम वो अच्छा बताएंगे। अच्छा, चढ़ता तो ठीक सुबह है। ही है, लेकिन ये एक दिन पहले जाना पड़ेगा सामान अच्छा। इकट्ठा करके। और ये 7 बार करवाओ, उससे लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सॉल्व हो जाएगी। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई फ्री के अंदर है तो कोई ऐसा बता रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ एकदम रॉकेट साइंस है। यदि नहीं सर। कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये विशेष ध्यान रखो, छोटे छोटे टूल्स है और हम्म करने आपने, हमने कुछ नहीं करना होता ना। हम्म, हमने कुछ आपसे कोई डिमांड है ना कुछ है, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान से सुनो, उसको अप्लाई करो लाइफ के अंदर। ठीक है। और एजुकेशन यहाँ पर देने का यही फायदा है कि उसको आप कैसे मतलब अपने लाइफ के अंदर यूज करते हो। क्योंकि जितने भी साइकिक और डेस्टिनी, यानी कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3 और 9 है, या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 और 9 है, मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसलिए घबराना नहीं है, उसको ओके, सॉल्व करने की कोशिश करो भी कैसे करना है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इसका विशेष ध्यान रखो कि जो प्रॉब्लम आनी है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हमारे यहाँ बैठने का ये मतलब नहीं होता कि मतलब सिर्फ बोलते रहें। जो एजुकेशन देते हैं उसको लिखो, लाइफ के अंदर उसको यूज करो। और जब यूज करोगे तो तब पता लगेगा कि कितनी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। जी सर। राधे राधे जय सर। माता दी। जय माता दी। निधि जी जय। अनम्यूट करें। जय माता दी सर। जय माता दी मैम। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 2 दिसंबर 2004। क्या क्वेश्चन है मैम?
सर ये 12th में है अभी, और आगे अभी कुछ इसके माइंड में नहीं है कि क्या करना है, और अगर पूछे भी तो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बाकी इसका है कि मैं एक्टिंग के कैरियर में जाना चाहता हूँ। मैम एक्टिंग के कैरियर में जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ऐसे बच्चे को यदि आप करवाते हो कोई मिठाई से रिलेटेड कोई काम, वाटर से जी रिलेटेड सर। कोई काम, हाँ। और इस बच्चे का एक विशेष ध्यान रखा करो, जब भी अमावस और पूर्णिमा आती है, जी सर। इसके जो इमोशंस है काफी अप एंड डाउन रहते हैं, डिप्रेशन टाइप कुछ रहता है, यस सर। इसका विशेष वेवरिंग सा ध्यान रहता रखो। है। हाँ, इसको अकेले कमरे में कभी मत बिठाना। ठीक है सर। ज्यादातर जब भी ये लगे डिप्रेशन में, या तो आप उसके कमरे में चले जाओ या उसको अपने पास बुलाओ। ऐसे ठीक है बच्चे मतलब काफी टेंशन में रहते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और जी सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल केयर करनी है ऐसे बच्चों की। कैरियर वगैरह बाद में, सबसे पहले ऐसे बच्चों को एक तो चांदी का गिलास लाओ, उसके अंदर आप इनको पानी पिलाएं। ठीक है सर। ठीक है, बहुत ज्यादा वो जिसको कहते हैं ना सेंटिमेंटल या जो भी चीज है, ऐसे बच्चे का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, जी सर। और यदि कोई मिठाई वगैरह वाटर रिलेटेड वर्क वगैरह कराते हो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत जिसको कहते हैं ना सक्सेस मिलेगी, सोच भी नहीं सकते। दूसरा, बच्चे को ये कहो भी किसी को बैड वर्ड नहीं बोलने, क्योंकि ऐसे बच्चे जो भी बोलते हैं फलित हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके। किसी को यदि गुस्से में भी बोल दिया और मतलब उल्टा भी हो सकता है, तो इसलिए उसको ये भी समझाओ, जितना मर्जी गुस्से में है, किसी को भी बैड वर्ड नहीं बोलने हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू चारों सर। जी, जय माता दी। जय माता दी। चारों जी अनम्यूट करें। जय माता दी। जय माता दी मैम। मैं फर्स्ट टाइम ही आपके सेमिनार में आई हूँ सर, मुझे फेसबुक से ही। हाँ जी थैंक मैम। यू सर। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1979 और इनका जन्म हुआ है 8:25 रात को। 79, टाइम की जरूरत नहीं मैम, 79 है ना? हाँ जी सर। क्या क्वेश्चन है मैम? तो इनका कुछ बाहर जाने का या बाहर सेटल होने का कुछ रहेगा क्या? जा सकते हैं मैम, सेटल भी हो जाएंगे बढ़िया वहाँ। सर कुछ टाइम बता सकते हैं कब तक? एक्चुअली काफी टाइम से कर ही रही हैं आप जिसकी तरफ से। टाइम स्टार्ट है मैम, 3 साल है अभी, टाइम स्टार्ट है और 3 साल तक टाइम है। जब भी ट्राई करेंगे हो जाएगा इनका। ऑफिस की तरफ से या पर्सनली करना होगा सर? इतना Sorry, डीपली हम मैम, sorry, इतना sorry. नहीं, ये नहीं कह रहा, इतना यदि सपोज करो इतना पता लग जाए, तो फिर वो ठीक क्या है। कहते हैं, ये जितने अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो सब ले जाएंगे हमें उठा के, तो फ्री में बताने की जरूरत नहीं, इतना हमें पता लग जाता है भी टाइम आने वाला है, और 100% आएगा यदि कोशिश करते हो तो। लेकिन ऐसे नहीं है भी कोई ऑफिस वाले बुलाएंगे कैसे, इतना तो वो हमने क्या सिर्फ स्टडी कर रखी है, उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। उसके लिए पहले घर बार छोड़ना पड़ेगा, हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद हो सकता है आपके क्वेश्चनों के जवाब दे सकें। तो नेक्स्ट सुरेंद्र जी। अनम्यूट करें सुरेंद्र जी। हाँ, ओम साई सर। ओम साई। सर मैं बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ तो बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर। 25 जी, अक्टूबर 1989। क्या क्वेश्चन है आपका? इनका सर जॉब नहीं लगा अभी तक कोई भी।
क्या स्टडी कर रखी है बच्चे ने? ये एमटेक किया हुआ है सर, आईटी में एमटेक कर रखा है। आईटी में एमटेक। जी जी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए 2.5-3 साल से ये कॉम्पिटिशन्स दे रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। हो जाएगा, बस ये तो डॉग्स की सेवा करवाओ थोड़ी सी। अच्छा। और या तो इस साल हो जाएगा या नेक्स्ट साल तक, मतलब यानी कि 2-3 साल अभी इसके पास है और अच्छा टाइम है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ये 8-10 घंटे पढ़ेंगे, कोई भी चीज में तैयारी करेंगे, तब भी सक्सेस मिलेगी। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अच्छा इनको जो सक्सेस मिलने वाली है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से ही मिलेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखो, हार्ड वर्क कराओ और डॉग्स की सेवा कराओ, बस इसी से मिलने वाला है इनको। सर ये काला कुत्ता घर पे लाना है तो काला कुत्ता, और यदि स्ट्रीट डॉग्स है तो कोई भी मिल जाए। 2-3 स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ डेली खिला दिया करे। ओके सर। इस साल में या नेक्स्ट ईयर में? देखो चांसेस दोनों ही बने हुए हैं, अब कितना तैयारी करता है, एक्चुअली तैयारी पे डिपेंड है। इजी जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इजी इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करवाएगी तब होएगा। यदि वो इतना करने को तैयार है तो 100% मिल जाएगी, नहीं तो फिर प्राइवेट चेक कर ले, वो तो अभी मिल जाएगी जब मर्जी कर लें। ठीक है गवर्नमेंट के लिए तो कम से कम 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यू डेली पढ़ेंगे, तब भी जाके इनको सक्सेस मिलने वाली है। इजी सक्सेस इनकी लाइफ के अंदर आती नहीं। और वैसे ऐसे बच्चे जो होते हैं ज्यादातर 40 के आसपास ही सेट होते हैं, यानी कि तो लेकिन अभी भी यदि कुछ करते हैं तब भी लाइफ के अंदर काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। सिर्फ एक ही चीज है कि मेहनत ज्यादा करेंगे और डॉग्स की सेवा करवाओ, उससे भी कुछ इनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, इसमें अगर बिजनेस लाइन में जाए तो कैसा रहेगा? जा सकता है। अच्छा, बिजनेस करवाओ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड करा दो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड? हाँ, प्रॉपर्टी में इतना आएगा सोच भी नहीं सकते। अच्छा। उसके अंदर आप करवाओ, चाहे बिना पैसे के करवा सकते हो। कोई डीलिंग वगैरह का, प्रॉपर्टी डीलिंग का करवा दो, कुछ और करवा दो, इंटीरियर डेकोरेशन करवा दो, तब भी ठीक है। लेकिन यदि एमटेक की हुई है तो उसके हिसाब से चेक कराओ। यदि मेहनत करते तो वही मिल जाएगी, मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप इनको जैसे भी मतलब वो करवा सकते हो। और बिजनेस करवाओ तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड करवाना, बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर। और ये आईटी से कराना सर, आईटी सेक्टर से जैसे इन्होंने किया हुआ है। आईटी तो कह ही रहा हूँ, वो तो करा दो, अच्छा है, वो भी अच्छा है इनके लिए। आईटी भी अच्छा है ना। जी, ठीक है सर। जय माता दी। थैंक। रविराज जी अनम्यूट करें। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1975। 6 मार्च 1975। 26 मार्च 75। रविराज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आ रही सर अभी? आ रही है। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम दो सर। प्रॉब्लम? जॉब रिलेटेड 1 साल से जॉब छूटा है। ठीक है। जॉब सर्च कर रहा हूँ लेकिन सर्च मिल रहा है नहीं जॉब। ठीक है, टाइम कोशिश करो, मिल जाएगी जॉब। ठीक है। और सर बिजनेस अगर करना है तो कौन सी इसमें फील्ड में करूँ? से रिलेटेड कोई भी काम। वजह सर? वुमेन से रिलेटेड, लग्जरी वुमेन से कॉस्मेटिक आइटम या कोई लेडीज से संबंधित कोई भी काम आप करो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
सर रियल एस्टेट में कर सकते हैं क्या? क्या रियल एस्टेट? रियल एस्टेट कर लो, उसके अंदर भी ठीक है। तो हो ज्यादा जाएगा सर? ज्यादा ज्यादा जो अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब लेडीज से संबंधित कोई भी काम करोगे उसके अंदर ज्यादा आएगी, मतलब। ओके सर, जय माता दी। थैंक यू सर। सुशील जी अनम्यूट करें। सुशील जी अनम्यूट करें। नेक्स्ट फिर मितू जी। मितू जी अनम्यूट करें। अमित तायल जी आप करें। हेलो सर जी, नमस्ते नमस्कार जी। सर। 29 मई 1983। 1983। हाँ जी सर, मुझे भी ले लीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ सर, मीतू। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। अब पहले आपको किया था आप। हाँ जी, कॉल किया था, मैं जस्ट पानी लेने। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। अमित जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, क्वेश्चन यही है कि जैसे मतलब ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 1 है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है किसी भी डिसीजन को करने के लिए। मतलब 50% रह गया, 50% नहीं हुआ, मतलब कंफ्यूजन रहता है उसमें। क्या करते हो आप? सर बिजनेस है, ग्रोसरी का। ग्रोसरी का बिजनेस है? यस सर। सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ और भी? कॉन्फिडेंस भी है और मतलब कुछ सपोर्ट की सर कमी रहती है। किसके सपोर्ट की? सपोर्ट से मतलब ऐसे जैसे घर फैमिली कह सकते हैं। ठीक है, फैमिली के सपोर्ट की कमी लग रही है, और कुछ? बस सर, और करने का मन बहुत कुछ है, लेकिन बस वो कॉन्फिडेंस कम है, तो उस कारण से कोई भी काम को मतलब कर नहीं पाता हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा उससे। स्विंग्स ज्यादा रहते हैं आपके? क्या सर? मूड स्विंग्स ज्यादा है? यस 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 सर, बहुत ज्यादा रहता है सर। ठीक है, एक तो आप ऐसे करो, मदर से एक चांदी का सिक्का गिफ्ट लेके अपनी जेब में रखा करें। ठीक है सर। जब भी मूनलाइट होती है, मूनलाइट होगी ना, ठीक है सर। चंद्रमा जब पूरा होता है या छोटा भी होता है, तो उसकी लाइट के अंदर कोई 10-15 मिनट घुमा करें डेली रात को। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक घड़ी आती है जैसे नॉर्मल होती है ना, गोल्डन और सर सिल्वर। मैं अभी मतलब 1 ईयर से गोल्डन और सिल्वर वाली घड़ी पहन रहा हूँ। अब ये मुझे सर श्योर नहीं है कि वो मतलब स्क्वायर में पहननी है या राउंड में पहननी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई हो, ये अच्छा। कंटिन्यू डालते रहो। ओके बस ओके। ये जो भी चीज होता है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। जो एलिमेंट्स की कमी आपके पास रहती है वो हम आपको बताते हैं। ये ठीक है सर। लाइफ टाइम के लिए है। ठीक है सर। कोई ऐसी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी होती कि 1 साल से हम डाल रहे हैं तो कोई फर्क लगता है, लेकिन क्या है, अच्छी तरह से हमें मतलब उसका पता नहीं लगता। इसको कंटिन्यू डालो। लाइफ ठीक के है। अंदर जो आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो भी ठीक सॉल्व है। हो जाएगी, इसी से होनी है। ओके ओके। कोई तो जैसे सर मेरा 4 नंबर मिसिंग है, तो उसका भी सर कुछ उपाय कर सकता हूँ मैं राहु का? शनि एक बार गले में पड़ के तो निकालना बहुत मुश्किल है। ओके। तो इसलिए दूरी बनाए रखो तो ज्यादा ठीक है। अच्छे नहीं तो होता क्या है, लोग कहते हैं दूर रहे जितना उतना ठीक है, और आप उनको बुला रहे हो। अच्छा। उसका फायदा नहीं है। जब भी हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ ये 3 ही होते हैं, 2, 4 और 8। जितना दूर रहे लाइफ के अंदर उतना आपकी लाइफ ठीक है। और तो जैसे सर इसमें गुड एलिमेंट कम है, तो उसके लिए कुछ कर सकता हूँ मैं, कोई रुद्राक्ष या ऐसे कोई? वुड एलिमेंट तो आपका है ना, 3 नंबर है, चाहे एक ही है, वुड ओके एलिमेंट है आपका। ओके मेटल वाला नहीं है 7-6। ओके। ठीक है सर। 7-6 नहीं है, तो इसीलिए मैंने वॉश कहा है भी, आप वॉश डाला करो ना। और सर जैसे डिसीजन लेने के लिए कोई रुद्राक्ष जो कंपेटेबल हो?
तो ड्रग्स के लिए उसके लिए ऐसे होता है कि नॉन वेज नहीं खाना होता। नहीं, वो तो सर अवॉइड कर रखा है, मतलब हाँ, 2 ये ईयर भी से। होता है कई बार, कई अपने ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर वो है तो उसकी पावर खत्म हो जाती है जितनी बार होती है ना। ठीक है, तो इससे अच्छा टाइगर आई डालो आप टाइगर कॉन्फिडेंस आईज। के लिए, टाइगर आई डालो। ब्रेसलेट उसके सर? ब्रेसलेट ही डालोगे, ओके, वो डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। बाकी मैं सर 1 साल से शिव जी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला है जल चढ़ाया करो डेली। सर। डेली मतलब मॉर्निंग में जल चढ़ाता हूँ मैं। हाँ, जल चढ़ाओ, ज्यादा अच्छा है। और जो आपको कहा है कि एक सिक्का और जो रात को जो ठीक मून है, की लाइट के अंदर वॉक है, बस उससे आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक यू वेरी मच सर। जय माता दी। जय माता दी। प्रिया जी आप करें। अच्छा मितू जी आप करो पहले। थैंक यू सर। जय माता दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1976। 12 1976। ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन आपका? सेम ही था जो इन्होंने भी पूछा। मून स्विंग्स बहुत है, मेंटल पीस बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है? और तो जैसे नेम फेम के लिए बहुत वो है, तो मैंने अभी न्यूमरोलॉजी सीखी थी, किंतु उसमें कुछ एक बेस नहीं बन रहा है कि उसको प्रैक्टिस कैसे करूं। और यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो कम है ही, 2 का कम रहता है तो वो कम है ही है। बट अभी मेरा जैसे कंडक्टर 1 है, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीखा है लास्ट ईयर 2021 में। ठीक है। तो भी मून मतलब इतने ज्यादा अपने आप कितना कोशिश करती हूँ मेडिटेशन के बाद भी कि अपने आप को बैलेंस रखूं, पर वो बैलेंस होता नहीं है। ये मैम आपके जो मूड स्विंग्स है वो आपके नेक्स्ट ईयर तक चलेंगे, अब 23 तक। 23 तक चलेंगे। कुछ डिप्रेशन टाइप भी रह सकता है, तो इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई मतलब ऐसा नहीं है। आप एक तो चांदी का गिलास लाएं, उसके अंदर पानी पिया करें। जिसके भी मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं वो चांदी का गिलास या ग्रीन वाटर बोतल में पी सकते हो। और जितना हो सके मूनलाइट के अंदर थोड़ा सा घूमो, सभी के लिए यही है मूड स्विंग्स जिसके भी हो रहे हैं। और एक और चीज कि बैलेंस के लिए मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि कैसे करना है, बट क्या मेरे को मेरे अपने नाम को 3 और 5 पे लाना चाहिए? 5 पे? 5 पे ही? कौन 5 पे लेके जाओगे? अगर मेरे को न्यूमरोलॉजी करना है या कुछ भी एडुकेशन के हिसाब से करना है, तो 3-5 पे लाऊं या 5 पे ही केवल? बस 5 इससे पे। हाँ ये होता है कि 5 पे लेके जाओ और बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू। और यदि कुछ एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वापस कोर्स ज्वाइन करें हमारा, हाँ। और आपको प्रेडिक्शन लेवल तक आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि जितने भी है, जितना मर्जी आप फीस दे लो, प्रेडिक्शन सिखाता नहीं कोई। तो जब भी आप हमारे साथ जुड़ोगे प्रेडिक्शन लेवल तक आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। और क्योंकि यदि इस लाइन के अंदर आना चाहते हो तो सबसे अच्छी लाइन है नेम फेम, जो आप कह रहे थे, वो काफी मिलता है। पैसा अपने आप आएगा इसके अंदर, पैसा, बिल्कुल टेंशन। हाँ पैसे की नहीं, वैसे एक कर नेम अपने फेम की भी। नेम फेम बहुत है इसके अंदर मैम। जब भी आप आओगे तो आपको ये भी बताया जाएगा भी आपको कैसे आप अपने आप को सेट कर सकते हो इस लाइन के अंदर। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, प्रेडिक्शन करने का एक ही मतलब जैसे फार्मूला बता देते हैं भी कैसे कैसे करनी है, तो आपको प्रेडिक्शन करनी आ जाती है। बाकी कोई भी ये फार्मूला इसलिए नहीं बताते ताकि आप प्रेडिक्शन के अंदर उनके कंपटीटर ना बनो। फीस तक तो सबकी है, ले लेते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन लेवल तक नहीं लेके जाते। तो वो भी हम आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। यदि कुछ करने की इच्छा है तो जरूर ज्वाइन करें, और बहुत अच्छा कोर्स है। इतना कुछ आपने नहीं सीखा होगा किसी से भी, 100% है ये, हम गारंटी से कह सकते हैं। क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज है वो 100% हम आपको दे रहे हैं, जिस हिसाब से हम। मैंने लास्ट वेबिनार में आपसे मेरी डॉटर के लिए पूछा था, फिर मैं और भी मतलब जैसे अभी फेसबुक पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजी मतलब कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो मैंने आज इसको बोला था कि किसी को पे करने के लिए। बोले नहीं, जिस सर से आपने पहले पूछा था आप उन्हीं को पे करके, आपको अगर आके सीखना है तो आप उन्हीं से सीखिए। नहीं मैम, फिर बहुत अच्छा है, यही कह रहे हैं। एक्चुअली हम पर्सनली सबको यही कहते हैं कि यदि कुछ
आगे बढ़ने की इच्छा है। एक तो होता है ना सिर्फ किया हुआ है, तब तो कहीं से सीख लो। क्योंकि लास्ट बैच के अंदर मेरे पास एक मैडम आई थी, उन्होंने लास्ट दिन मेरे को बताया जब उन्होंने कोर्स खत्म कर दिया कि 10,000 दे के मैंने इससे 25% भी नहीं सीखा। मतलब तो इसलिए जब भी आपको कभी कोर्स करना हो तो वेलकम सबका, और प्रेडिक्शन लेवल तक करेंगे। और हो सकता है आपने प्रेडिक्शन नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो नॉलेज है सिर्फ एक बच्चे को आपने सेट कर दिया घर पे, उसी से ही मतलब इसके कई गुना आपके लाइफ में मतलब, क्योंकि किसी बच्चे को हम बड़ा करते हैं तो हर साल 1 लाख रुपया फीस हम देते हैं उनके लिए, लेकिन उसकी हो सकता है नेम की स्पेलिंग खराब हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ रही है उसके। जैसे अब कोई इसके अंदर आजकल के जितने बच्चे हैं 2000 के बाद के, उनकी प्रेडिक्शन करना भी आपको सिखाऊंगा अलग से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बहुत कम नंबर होते हैं। हाँ, इसी के अंदर है ये 2000 के बाद के बच्चों को हम कई बार 2 या 3 ही डेट्स आती है पूरे। डेफिनेटली आई विल जॉइन। हाँ, तो मैम उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये ट्रिक्स के अंदर बताएंगे भी कैसे आप उनकी कर सकते हो। तो ये जो चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन जब आप बच्चों के कैरियर के बारे में भी सोचोगे, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि सीखो ताकि बच्चों की लाइफ ठीक कर सको। बच्चों के लिए हम कमाते हैं, और यदि बच्चों की लाइफ को सही नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी ऐसी डेट ऑफ बर्थ आती है, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन उनका नेम एंटी पे होता है सिर्फ। इसी चक्कर के अंदर वो रोटी तक खाने को प्रॉब्लम है, कहीं कहाँ वो कारों में घूमते सिर्फ नेम के चक्कर में। कई ऐसी चीजें होती हैं लाइफ के अंदर जो हम हल्की सी चेंज करते ही, क्योंकि पहले क्या था वैदिक के हिसाब से हम करते थे। वैदिक के अंदर बस ये होता है कि जो ग्रह चल रहे हैं उस हिसाब से आपको दे देते हैं, उसका रिलीफ 6 महीने साल तक ही मिलता है। लेकिन जो इसके अंदर नंबरों का रिलीफ है वो आपको लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। जो नंबर आपके पास नहीं है उसी की हम रेमेडी देते हैं। अब जैसे मैम ने पूछा था 3 पे लेके जाएं या 5 पे लेके जाएं। अब जब घर के अंदर हम देखते हैं ब्रह्मस्थान यदि डिस्टर्ब है तो पूरे घर को आप जितना मर्जी सेट कर लो। इसी हिसाब से लोशो ग्रिड के अंदर 5 नंबर ब्रह्मस्थान है, यदि वो ही सेट नहीं है, लाइफ में अप एंड डाउन है, तो नेम को कहीं भी लेके जाओ कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं 5 को। इसी हिसाब से ये कोर्स के अंदर हम आपको बताते हैं भी किस हिसाब से, क्योंकि मैम ने मतलब कोर्स कर भी रखे तब भी इनको इतनी नॉलेज नहीं है भी हमने कहां पर लेके जाना है। लेकिन हमारा जो स्टूडेंट नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे नॉर्मल बता रहा हूं आपको। भी ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ स्टडी करेगा उसके मन में आएगा ही नहीं मैं कहां लेके जाऊं। डेट ऑफ बर्थ देखी, ग्रिड बनाया, अपने आप ही वहां जाएगी निगाह, क्योंकि ये चीज बता ही नहीं रखी आपको भी कहां लेके जाना है। जब भी कभी भी नॉलेज लो, पूरी का मतलब होता है भी ऐसी लो ताकि आपके लाइफ टाइम काम आ सके। तो इसका विशेष ध्यान रखो। बार बार कंसल्टेंसी लेने से अच्छा है आप लोगों को फ्री में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कईयों के पास पैसा बहुत है, और बकायदा आप लोगों की हेल्प करो, सीख के जितना हो सके हेल्प करो। ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही कमाना है, क्योंकि 1 2 3 8 10 बच्चों का भी आपने भविष्य संवार दिया तो ये समझ लो आपका जो जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। किसी की ब्लेसिंग मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती, बहुत कीमती होती है। तो जितनों को भी आप कुछ ठीक करोगे ब्लेसिंग जरूर मिलने वाली है। सर क्या मेरे को भी ऐसा है कि मैं मेरी मदर से सिल्वर कॉइन लेके आऊं? ले सकते हो मैम, आप भी ले सकते हो। भाई मैंने नोट डाउन किया था, आपने बोला तो मैंने नोट डाउन किया। हाँ मैम ले लो, वो भी आपकी सक्सेस के लिए काफी जरूरी है। उसको अपने पास ही रखो, पर्स में रखो या जेब में। पर्स में रखोगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक है, जब भी मतलब जाओगे तो आपके साथ ही रहेगा। उसको भी रखो आप। थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी। अमित जी आप अमित जी अनम्यूट करें। सर हो गया था। हाँ जी हो गया, आ रही आवाज आपकी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर हो गया था अभी। हो गया आपका? ठीक है। हाँ जी सर। प्रिया जी आप, प्रिया जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें प्रिया जी। हाँ जी हो गया अनम्यूट। हाँ सर
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1977। 13/4/1977। यस सर। क्या क्वेश्चन है मैम? मेरा क्वेश्चन है, मेरा करियर अच्छा नहीं है सर। मैं टीचिंग में था 6 इयर्स। अभी कौन से फील्ड में जाओ? टीचिंग अच्छा है मेरे को, और दूसरा प्रोफेशन चेंज करना है। अभी कुछ भी नहीं कर रहे? ना कोरोना है ना सर, तो मैं जॉब छोड़ दी। तभी अभी आई एम अगेन ट्राइंग। अब तो मैम कोरोना गए काफी टाइम हो गया। हाँ सर। तो मैं फिर से टीचिंग में जाऊं कि दूसरा चेंज करूं मेरा प्रोफेशन? प्रोफेशन वही रखो मैम, जो भी मतलब आपका प्रोफेशन है उसको सेम रखो। हाँ सर। अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला, टेंशन मत लो। बस एक ही ध्यान रखो लाइफ के अंदर, फोकस, यानी कि कभी भी जो भी आप काम कर रहे हो ना उसी पे करो। हाँ। जब भी आप कोई काम करते हो उसके साथ आप अल्टरनेट कुछ और सोचने लग जाते हो, भी ये करूंगी तो उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ। जो दिमाग ज्यादा चलता है उसको चलाना नहीं है, जहां हो वहीं टिके रहो, तभी सक्सेस मिलेगी। जितना आप इस काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ सोचेंगे उतनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल आएगी। ओके सर। तो जहां पर हो वहीं टिको, और आगे भी कभी आपको लगता है भी दूसरे काम के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है तो बिल्कुल भी आपने ये सोचना नहीं है कि उधर जाना है। ओके। जब भी आप लाइन को चेंज करने की सोचोगे या करोगे तभी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट रहेंगी। ठीक है? ओके। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जिस लाइन के अंदर हो उसी लाइन के अंदर टिके रहो। हाँ। कभी भी आपने ये नहीं सोचना भी मैंने चेंज करना है, और जितना हो सके फोकस करने की सोचो। थोड़ा सा ना फोकस, यानी कि किसी काम के प्रति एक तरफ ही सोचना है। ये नहीं है कि डेली अपने स्कीम तो रोज बनती है दिमाग के अंदर, उसको खत्म करना है। जो स्कीमें बन रही हैं उनको खत्म करके बस उसी लाइन में जाओ जो आपके लिए बेटर है। मेरा नाम सही है सर, मेरा नाम पद्मा प्रिया है, और कुछ चेंज करना है नाम? मैम नाम के लिए पर्सनली मिलोगे, यहाँ पर मैं किसी का नाम चेंज नहीं करता। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जल्दबाजी में करेंगे तो वो लाइफ अच्छी होने की बजाय खराब भी हो सकती है, और हम ये नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि जो भी है पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ओके ओके। जय माता दी। रश्मि जी आप अनम्यूट करें। हाँ नमस्ते सर। जय माता दी मैम। नमस्कार डेट ऑफ सर। बर्थ बताएं। हाँ जी जय माता दी जी सर, मैम। जी सर मेरे भाई की है सर 17 अगस्त 1976। आवाज कट रही है मैम, वापस बताएंगे एक बार। सर जी सर 17 अगस्त 1976। क्या क्वेश्चन है मैम? सर इसका जॉब वगैरह कुछ सही नहीं लग पा रहा सर, बहुत ट्राई कर रहा है। बिजनेस भी डाला वो भी फेल हो गया सर, एमबीए किया हुआ है। क्या चीज? इसका बिजनेस जॉब क्या कर रहे? जॉब के लिए सर, जॉब नहीं। पहले बिजनेस सर कर इसने रहे थे? एमबीए किया है। एमबीए किया, ठीक है। जी सर बीएससी एग्रीकल्चर किया है सर, एमबीए किया है उसी में एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो अब क्या करना चाह रहे हैं? बिजनेस भी अच्छा नहीं सर, जॉब भी किया है इसने, प्राइवेट कंपनीज में 2-3 में जॉब भी किया था, फिर बिजनेस डाला सर। अब फिर जॉब ढूंढ रहा है सर, लेकिन मिल नहीं रहा अच्छा सर। कब तक हो जाएगा सर सेटल? इसके नेम को मैम पहले ना सेट करवाओ 5 पे लेके जाए नेम को। अच्छा सर। और कराना है तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करवाओ। सर जॉब नहीं मिल पाएगा सर? जॉब भी मिल जाएगी मैम, जॉब करना चाहे तो जॉब कर लेंगे। अभी आप बिजनेस कह रहे थे ना, इसलिए पूछ मतलब। हाँ नहीं सर, बिजनेस तो सर फेल हो गया उसका, ज्यादा अच्छा नहीं चला, बहुत पैसा लग गया सर, 25-40 लाख लग गया। और किस तो चीज भी का कर रहे थे? चल नहीं किस पाया चीज का किया? किस चीज का किया? सर। उसी का एग्रीकल्चर से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का था सर। अपनी कंपनी डाली थी उसने, अपनी कंपनी डाली थी।
काम तो उनके रिलेटेड था, फेल तो नहीं होना चाहिए। बाकी अब पता नहीं सर, बहुत पैसा लग गया लेकिन उतना रिटर्न नहीं हुआ जितना होना चाहिए सर। अब वो फिर कह रहे प्राइवेट जॉब ही करना चाह, अब क्या कर रहे हैं सर, बिजनेस नहीं चल पाया तो जॉब करना चाह रहे हैं, वो भी कुछ नहीं मिल पा रहा। अच्छा कहाँ रहते हैं ये? सर इंदौर में रहते हैं, इंदौर में। तो वहां पर ना एक खाटू श्याम जी का मंदिर होगा, चेक करना। जी सर। वहां पर इनको दर्शन करवाओ, एवरी वीक करवा लो वहां पर है तो। और यदि हो सके तो खाटू श्याम जी जयपुर के पास भी है, एक बार वहां पर भी दर्शन करवाओ इनको, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी उनकी। अनम्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी, म्यूट हो रहे हो मैम, बार बार आप म्यूट हो रहे हो, अनम्यूट करें। जी सर। हाँ जी, अब आ रही है आवाज मैम। सर मैं गणेश जी मंदिर है ना खजराना का, वहां तो वो रेगुलर जाता है सर। गणेश जी नहीं, खाटू श्याम जी मैम, खाटू श्याम जी के दर्शन करवाओ इस साल इनको, तभी कृपा आने वाली है। ठीक है मैम, आवाज काफी आपकी डिस्टर्ब है। शीला जी आप करें अनम्यूट। जय माता दी सर। जय माता सर दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/4/1973। 1973। मेरी न्यूमरोलॉजी में कुछ कर पाऊंगी? थोड़ी बहुत सीखा है उसमें, लेकिन 5-6 जैसे नहीं है नंबर, और नेम भी तो आंटी है उसका, तो 5 में करना है। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कमर्शलाइज कर पाऊंगी मैं? कर सकते हो मैम, आपका काफी अच्छा साइकिक डेस्टिनी इसी से रिलेटेड है। जो भी काम आप करोगे ओकल्ट साइंस के अंदर आओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन कमर्शलाइज तो नहीं कर पाएंगे ना? कर 5, सकते हो 6 मैम, कर नहीं? सकते हो, उससे क्या होगा मैम। मेरे भी नहीं है 5, 6, 3 भी नहीं है ना। मेरे 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 पास और 5 मेरा नहीं है, आंटी 6 नहीं है, नेम 3 नहीं है। नंबर भी आंटी है सर, तो वो तो मैं सेट, वो नहीं, सेट वो तो करवा लो आप सेट 5 पे। करना है। लेकिन वो मैं पूछ रही हूँ, वो फास्ट नेम को करूँ या पूरे सरनेम के साथ? पूरे को क्योंकि ज्यादा में, पूरे को कर लो मैम, पूरा ही बताया करो। लेकिन ज्यादा लोग तो मुझे फास्ट नेम से जैसे जानते हैं, तो इसीलिए पूछ रही हूँ सर। मैम आप ऐसे फर्स्ट करो, नेम या तो 22 में है और सरनेम भी 22 में, तो एक तो पूरे आंटी नंबर है। यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये सारा मैं समझा नहीं पाऊंगा। या तो कोर्स ज्वाइन करो या पर्सनल कंसल्टेंसी लो। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी है, घर पे आके आप औजार उठा के अपने आप ऑपरेशन करने लग जाते हो। नहीं सर, बस वही पूछना था कि मतलब यही फर्स्ट पूछ नेम रहा हूँ चेंज कि करना यदि है वो या? कहता है कि हाथ में दर्द है या कान में दर्द है, कि कान में आप चाकू लेके उसको निकाल दोगे। अच्छा। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ये मत सोचो कि यहाँ पर आपने 10, 20, 50 वेबिनार अटेंड कर लिए, तो क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना। चाहे नहीं, हम मैं तो वो तो है, सारी विद्या, यही कह रहा हूँ, मैं सारी विद्या कंफर्म यहाँ एक पर बार हो जाऊंगी तो उड़ेल रहे हैं, लेकिन मुझे लेना है सर, मुझे लेना ही है। बिना ये गुरु नहीं के कह रहा मुझे मैम, दोनों स्पिरिचुअल गुरु की भी नीड है और न्यूमरोलॉजी में ऐसे नहीं, अगर वैसे पूरे, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैम। तो ये ऑपरेशन खुद मत करो, नहीं किसी से वो भी तो सर स्टार्ट करने से पहले मुझे तो लेना ही है। ये तो है, बस डिसाइड एक बार, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे लाइन ऐसे है। पहले मैं मैम टीचिंग कर रही थी। नेम की बात कर रहा हूँ, नेम की बात कर रहा हूँ, और किसी अच्छा। मुद्दे पे नहीं आ रहा। मैं सिर्फ नेम पे कर रहा हूँ कि अपने नेम को किसी से कंसल्टेंसी लेके करा लो, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल तकलीफ में मत जाओ। अच्छा। कई बार उल्टा इफेक्ट होता है, जितनी लाइफ हाँ थोड़ी नहीं, बहुत वो अच्छी तो है है। वो भी खत्म हो जाती है। इसका भी विशेष ध्यान रखो। पूरे इसलिए स्ट्रक्चर हिल जाता है, इसीलिए मैंने हाँ, अभी तक किया नहीं अरे सर। यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम सोचते हैं उनकी 500 रुपए की फीस क्या क्यों भरें, लेकिन वो 500 के चक्कर में 5000 लग जाते हैं, फिर भी वो नहीं आ पाता। तो इसका विशेष ध्यान रखें। वेबिनार अटेंड करो, लेकिन जैसे छोटी छोटी रेमेडी होती है वो यूज करो। कोई बड़ी चीज है लाइफ के अंदर जो आपकी लाइफ को पूरा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ठीक करना है। कोई भी हम किसी को, यानी कि डॉग्स की सेवा करनी है तो अपने डॉग्स की सेवा कर ली, इफेक्ट उल्टा नहीं पड़ेगा। लेकिन नेम की है,
या कोई आप अपने बिजनेस का नेम चेंज कर रहे हो, तो बहुत बड़ी ये पावर होती है जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर देख के बिल्कुल मत चेंज करें, किसी की भी अंडर मतलब वो लेके हेल्प फिर करो, ताकि लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखो। तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए हाँ, मैंने अभी तक किया नहीं। तो बस मैम वही यही कह था रहा हूँ, कि यही कह रहा हूँ, अब ये यहाँ पर हम इससे पूरा मेरे को ध्यान कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा बहुत सारे मतलब ये में है, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी बहुत सारे ये है, और बेकिंग वगैरह भी करती हूँ। लेकिन सब वही टीचिंग तो अभी बहुत मतलब हो गया, बहुत साल से छोड़ रखी थी बेटे के लिए, तो उस लाइन में तो और शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत गैप हो गया। तो मैंने इसीलिए ये टीचिंग भी कंफर्म करना, टीचिंग में टीचिंग भी ठीक, होगा, अभी भी ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। लेकिन एज तो बहुत हो गया ना, मतलब प्रॉपर स्कूल में नहीं, प्राइवेटली कोचिंग ले सकती हूँ सर। मैम मैंने भी, मेरी भी एज बहुत है, मैं भी आपको स्टडी करा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एज कोई सिर्फ भी एक टीचिंग नंबर है, लाइन में। ये कह रहा हूँ, एज जो है सिर्फ नंबर है, मान लिया तो ठीक है, वही नहीं तो तो बच्चे है, ही हो मेरा आप। तो जोश मन से, है करने के अब लिए। सपोज करो एज तो आप कह रहे हो, मन से बताओ, बूढ़े हो गए? नहीं सर, नहीं, वो तो फिर नहीं हुए ना, करने की कुछ सोचता तो नहीं, ये वही। सिर्फ नंबर है, तो इसलिए तो बिल्कुल क्या कहते हैं। चलो जय माता दी मैम, अब नेक्स्ट लेते हैं क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है आगे फिर। अच्छा सर, ठीक। अविनाश जी, अविनाश जी अनम्यूट करें। अविनाश जी करें अनम्यूट। पायल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पायल बोल रही हूँ जी, गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2004। 27 जुलाई 27 जुलाई 2004। 12th स्टैंडर्ड में है वो, अभी HSC में है, तो उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, वो कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है मैम, और क्या प्रॉब्लम आ रही? वो आर्ट्स लिया है उसने, आर्ट्स लाइन लिया है, और उसका थोड़ा वो रिलेटेड टू साइकोलॉजी सोच रही है करियर लेने के लिए, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। स्टडी तो कुछ भी करा दो मैम, काफी शार्प माइंड है बच्चे का, बिल्कुल टेंशन हाँ वो मत लो। शार्प है, लेकिन प्रॉपर उसका आउटपुट नहीं आता है, वो डिस्ट्रैक्ट होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो सकता है उसका, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है, 2 घंटा कंटिन्यू बैठ नहीं पाती है स्टडी टेबल पे पर। दिक्कत नहीं है मैम, ऐसे बच्चे आधे घंटे में ही पढ़ लेंगे, इसका विशेष ध्यान रखो, कभी भी फाउंडेशन मत रखो भी 4 घंटे ही पढ़ना है। बच्चे बहुत ही शार्प माइंड है, बिल्कुल टेंशन मत लो, 1 नहीं, घंटे वो के अंदर। बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही बोल्ड है, वो 12th में है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत शार्प है, लेकिन मेरे को एज अ मदर मेरे को लग रहा है कि उसका फोकस डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फोकस कोई दिक्कत नहीं मैम, ऐसे बच्चों का फोकस होता भी नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी टेंशन लेनी है इसकी हेल्थ की, ये समझो। हाँ, वो साइनस का इशू है थोड़ा, अभी ना सर्दी ऐसे ज्यादा होती है। यही बता रहा हूँ, स्टडी के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, जब भी कोई इसको प्रॉब्लम होती है कोई हेल्थ के बारे में, तब थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कोई भी चेकअप कराना हो या कुछ भी कराना है तो वो टाइम पे कराओ। बाकी ऐसा नहीं है हाँ, स्टडी के बारे में ऐसे बच्चों को तंग मत करो, क्योंकि जितना वो ला रहे हैं बहुत अच्छा ला रहे हैं, है ना? क्योंकि हाँ वो ला रहे हैं, इन हाँ अच्छे से। पता है मेरे को मैम, चाहे घंटा पढ़े चाहे आधा घंटा पढ़े, ऐसे बच्चों की आपने स्टडी में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा करोगे क्या कहते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए बस। और उसको एक तो ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर अवॉइड करवाना, हाँ ब्लैक और डार्क ब्लू, ठीक है। और कान के अंदर सिर्फ सोना डालना है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई वो नहीं, डायमंड वगैरह, बिल्कुल ध्यान रखना इसका विशेष, पूरी लाइफ टाइम के लिए ये। कान में सोने का, डायमंड वगैरह कुछ भी नहीं। डायमंड या आर्टिफिशियल कभी नहीं डालना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बच्ची बहुत शार्प है, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ सर, लेकिन मुझे वो बहुत ही जल्दी से घुल मिल जाती है, ज्यादा फ्रेंडशिप करती है, तो मुझे वो भी डर लगता है, गर्ल है ना, तो मुझे वो भी डर लगता है, डॉटर है वो। फिर क्या हो गया मैम, आधी दुनिया डॉक्टर है, आधी
बॉय है, कोई टेंशन नहीं, डरने नहीं वाली कोई मतलब बात गर्ल नहीं होती। चाइल्ड का ज्यादा टेंशन आता है ना, वो नहीं, बहुत ही बिल्कुल जल्दी टेंशन मिक्स मत हो लो मैम। जाती है। नहीं, हाँ मिक्स है, ठीक है, बढ़िया, हेल्पिंग नेचर वाली भी है, सब है, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत ही सोचती है, सब दुनिया भर का सोचती है, अपना काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के भागती है, मेरी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसी है। यही कह रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों पे आपको गर्व होना चाहिए, ये नहीं है कि टेंशन में आ जाना चाहिए, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। और वो इतनी study- 18 साल की हुई है, लेकिन उसको दिमाग इतना है ना, वो 20-25 साल की लड़की की तरह उसका दिमाग चलता है और सोचती है सबके बारे में इतना। ठीक है, काफी कम है। थोड़ा सा जय माता दी। हेलो अवनीश जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अवनीश जी। 5/9/2003। कितना? 5 5/9/2003। 5/9/2003 किसकी है ये डेट ऑफ बर्थ? सर मेरी बेटी की है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सर ये 12th में, तो 12th के बाद बेसिकली सर किस चीज में एडमिशन दिलवाएं, आईआईटी के कर पाएंगे ये? आईआईटी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी वैसे आईआईटी से नीचे वाले कोई कॉलेज में हो जाएगा, करवा दो, कोई नहीं। वैसे इसको जैसे ये मैनेजमेंट टाइप है ना, कुछ ऐसा, बैंकिंग मैनेजमेंट, ऐसा कुछ दिलाओगे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो कोई मतलब इसके रिलेटेड जो काम है, वैसे इंजीनियर बन सकती है, वो भी है, लेकिन ज्यादा इसको जो मिलेगी सक्सेस वो मिलेगी टॉप मैनेजमेंट के अंदर, या फिर कोई जो भी मनी रिलेटेड कोई काम है, बैंकिंग सेक्टर हो और हो, उसके अंदर काफी अच्छा इसको बढ़िया रहेगा। तो सर मैनेजमेंट से रिलेटेड तो बीबीए एमबीए हो गया, ये करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। और सर बैंकिंग से रिलेटेड तो बैंक की तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करना हाँ। पड़ेगा सिंपल। हाँ, यही करवा दो, मतलब इस हिसाब से थोड़ा सा ये मतलब उसके अंदर जाएगी ना, करवा कोई भी दो, लास्ट के अंदर एमबीए करवा देना, चाहे साइंस के अंदर करवा के भी एमबीए करवा दोगे तब भी वो चली जाएगी उधर बैंक में, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही था कि इसको सिंपल बीएससी करा के कंपटीशन की तैयारी कराई जाए, या आईआईटी जैसे कि ये बोल रही थी, तो मेरे को लगता नहीं आईआईटी मुश्किल है, मुश्किल लग रही है, आईआईटी नहीं क्लियर कर पाएगी। इसको, जिसकी पढ़ाई के लेवल से सर मेरे को पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो मैंने कहा बेकार, बस ये है। मैं भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ कि आईआईटी क्लियर नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम इसको करवाते हो, बहुत अच्छा इसके अंदर इसको मिलने वाला आशीर्वाद, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ये भी उससे रिलेटेड कोई काम करवा दो। तो सर सिंपल सर बीएससी कराई जाए, वो बेटर रहेगा। ये मैं नहीं कह सकता, ये आपने सोचना है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट हम नहीं देते, हमने आपको बता दिया भी ये आईआईटी तक नहीं जा सकती, तो उस हिसाब से कोई भी आप कर सकते हो ना, डिसीजन आप लोगे, बाकी सजेशन जैसे हम थोड़ा बहुत दिया आपको, उस हिसाब से आप कर लो, या फिर ऐसे बच्चे की जब भी कभी हो तो फुल कंसल्टेंसी भी लेके तब भी आप इसका कोई डिसीजन ले सकते हो। जी जी सर, ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। भरत कुमार जी। हेलो सर। हेलो, जय माता दी। हाँ जी, जय जय माता दी, माता आ रही दी। आवाज आपकी। डेट ऑफ बर्थ हाँ, बताएं। मेरे बेटी की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1987 है सर। तो 30 उसका मैरिज कब तक फिक्स हो सकता है सर? उसका मैरिड लाइफ कैसा है और कैरियर कैसा है सर? 30 जुलाई 1987। 30 जुलाई 87। 87। तो फिर इसके लिए आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज कराएं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि ये जो बच्चे हैं 3 वाले मैं पहले ही बोल चुका, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 और 9 है, या पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है, तो प्रॉब्लम रहती है। इसको आप पर्सनली कंसल्टेंसी के हिसाब से करो, क्योंकि एक तो होता है नॉर्मल एज के हिसाब से, अब एज भी ज्यादा हो गई है तो उस हिसाब से इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा, वो यहाँ पर हम देख नहीं पाते। अच्छा सर, तो ओके आप हाँ, कारण क्या कि जो नॉर्मल है उनको तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसका डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, जितने भी बच्चे हैं 3 वाले और 9 वाले, इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है।
ये मैंने अच्छा अभी सर। थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। तो इसका अच्छी तरह से करा के फिर करवाओ, तब आशीर्वाद मिल जाएगा जल्दी। ओके सर। सर आपकी फीस कितना है सर? 1400 रुपये है जी हमारी फीस है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू। माता दी। जय जय माता। माता। अंजू जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। हाँ सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बर्थ उसकी डेट बताएं। ऑफ बर्थ है। हाँ जी। बोलो मैम, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ हाँ जी, 9 जुलाई 9 जुलाई। 2005। क्या क्वेश्चन है 2005 मैम? सर, उसकी कैरियर से रिलेटेड ही है, किस फील्ड में इसका लग रहा है कि ये जाए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है, खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा कि आफ्टर 12th क्या करे। ये कुछ भी कर सकते हैं मैम, वैसे कोई ज्यादा इसको अवॉइड कोई भी नहीं है ज्यादातर। पहले बच्चे जी से पूछो भी करना क्या चाहता है एक्चुअली। मेन तो होता है ना, बिना काउंसलिंग के ये वाले क्वेश्चन हम नहीं दे सकते कैरियर से संबंधित, ये समझो। जी जी क्योंकि जो कैरियर है वो बच्चे से काउंसलिंग से बाद में पता लगेगा भी वो क्या करना चाहता है और हम क्या सोल्यूशन उसको दें। हाँ, कंफ्यूज है, कभी कहता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, कभी कहेगा जुडिशरी में जाऊंगा, कभी कहेगा कि फाइनेंस के सेक्टर में जाऊंगा, तो वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा। तो क्लास में मेरे ऊपर ही छोड़ दिया उसने कि मम्मा फिर आप बताइए कि 12th के बाद क्या करूं मैं। अभी क्या कर रहा है, कौन सी क्लास में है? अब 11th में है सर। 11th में ना, 12th कर रहे तो उसके बाद किसी से काउंसलिंग करा के उसकी, और उसके जी बाद इसका कैरियर डिसाइड करना। यहाँ बैठ के हम बच्चों का कैरियर इतनी इजी नहीं कर सकते ना। जी जी, तो वैसे सभी तरफ है इसका चांस लग रहा है सर। बड़ी बढ़िया है, बस इसके हाथ में ना एक वो मोली बंधवा दो, राइट हैंड के अंदर जो अपने पंडित जी बांधते हैं ना मोली, जी जी वो 8-10 बार घुमा के वो बंधवा दो। उससे भी मतलब काफी हेल्प मिलेगी इसको लाइफ के अंदर। ठीक है, किसी भी दिन मैं बांध सकते हैं या पंडित जी से ही बंधवा के लाऊं? आप बांध दो मैम, बस महीने जी के अंदर चेंज कर दिया करो, कंटिन्यू उसको रखो। जी तो जो भी उसकी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन पावर है और है, उसको 12th आराम से करने दो, जिस जी स्ट्रीम में भी कर रहा है। उसके बाद ही लेना ठीक ये सर, जो भी डिसीजन है। ठीक ठीक है, ठीक, ठीक है मैम। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ, मुझे मेरे अपने बेटे के लिए पूछना था सर। जय माता दी। सदी मैम। मेरे बेटे की बर्थ डेट है 19/10/1992। क्या क्वेश्चन है मैम? उसको फॉरेन जाना है, अब्रॉड, कनाडा, और उसकी शादी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी कब तक हो जाएगा? एक्चुअली मेरी बेटी कनाडा है, वहाँ सेटल हुई है, तो ऑलमोस्ट उसको कनाडा का ही इच्छा है जाने का। जा सकता है मैम, ठीक है, चला जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने 3 बार कोशिश किया, तीनों बार रिजेक्ट हुआ है कनाडा का। 3 बार कोशिश किया, 3 बार रिजेक्ट हो गया। या ठीक है तो इसकी मैम ऐसे करो, एक तो डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालाइज करवाओ। ओके। वो बहुत जल्दी आपको दिलवा देंगे। और उसकी शादी का? उसी के अंदर देख लेंगे मैम अभी, क्योंकि उसके लिए भी अब निकालना पड़ेगा अलग से। वैसे अभी इसका 1-2 साल तो अभी लग रहा है, थोड़ा सा टिपिकल टाइम है। तो उसका फ्यूचर कैसा है? अच्छा है? फॉरेन जा सकेगा? जा सकेगा मैम, यही तो कह रहा हूँ, फौरन चला जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल टेंशन मत लो। नेम फेम रहेगा बच्चे का बढ़िया, टेंशन ही मत लो। तो मुझे अगर ये आपने जो बताया
एनालिसिस करवाने का, तो उसका फी वगैरह क्या है? फीस होती है मैम 1400 रुपये होती है। ओके, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ लिंक आई वहीं पर मैं कांटेक्ट कर हाँ जी, सकती हाँ हूँ? जी, हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, आपको बाकी डिटेल भेज दी जाएगी जो भी है। बाकी ये अभी रेमेडी करवा के और ये 3-4 महीने के अंदर आ जाएगा वीजा, बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले वीजा लगवाते हैं फिर शादी करवा देंगे। तो अभी मैं सोचूं कि नहीं शादी के लिए, पहले वीजा करवाना है या पहले शादी करवाना है? पहले वीजा करवा, ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। बोलिए, आवाज आ रही है? बोलो फिर, कुछ है डेट ऑफ बर्थ वगैरह हेलो। बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ सर, राज बोल रहा हूँ। जय माता की। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1979। सितंबर 1979। 1979। क्या क्वेश्चन आपका? सर हेल्थ इशू बहुत आ रहे हैं और फैमिली में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। मतलब एक घबराहट से बन गुस्सा रहते हैं मुझे। कितना का रहा है? गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो कम है, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा रहती है। ये लगता है कि घबराहट, बहुत ज्यादा एग्जाइटी है, एग्जाइटी प्रॉब्लम हो ज्यादा। एंजाइटी वगैरह है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लगता है कि कब पता नहीं क्या अभी कुछ हो जाएगा ऐसे। कब से है ये? ये हो गए 7-8 साल से है। 7-8 साल से कंटिन्यू है? यस। कहाँ सो रहे हो आप घर पे? कौन से कोने में सो रहे हो? ये है पश्चिम, और ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम कोना है। दक्षिण और पश्चिम कोना, ठीक है। और हेड कहाँ होता है आपका? मेरा पश्चिम की तरफ रहता है। पश्चिम की तरफ कभी भी करके नहीं सोना, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है। एक तो आप ऐसे करो, 21 दिन के लिए कमरा चेंज करो ओके। और साउथ की तरफ आपका सिर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, साउथ की तरफ सिर करोगे। 21 दिन के लिए आप एक बार कमरा चेंज करो। यदि आपकी लाइफ चेंज होती है 21 दिन के अंदर, तो आप उस कमरे को छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, दूसरा, आप भी एक बार डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट एनालाइज करवाएं, क्योंकि आपको मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो लाइफ के अंदर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, तो वो सारा कंप्लीट यहाँ पर हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालाइज करवा के अपनी लाइफ को सेट करो। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं लाइफ के अंदर, जो या एंजाइटी वगैरह है, वो सारी रेमेडी करके ही ठीक होंगी। और सबसे पहला आज से ही करो कि जिस कमरे में रह रहे हो उसको चेंज करके और साउथ की तरफ सिर करके सोना है। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है जी जी जी। बस ये करते ही आपको 21 दिन के अंदर आपको फर्क पड़ने लग जाएगा। और ज्यादा कुछ हो तो आप हमारे से संपर्क कर लेना जब भी। ठीक है? ठीक है। बिजनेस के लिए मैं क्या करूं? मैं लॉस भी काफी खा रहा हूं, ये चीज प्रॉब्लम आ रही बिजनेस है। मत करो, आप वो करो, क्या कहते हैं, सर्विस करो। सर्विस आपके लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है। और यदि यदि बिजनेस करना है तो कोई वाटर रिलेटेड कर लो। ओके। ठीक वाटर है। रिलेटेड, कोई चाय की दुकान, कोई कोल्ड ड्रिंक्स का काम, कोई जूस का काम, कोई ये है जो लस्सी, सिर्फ लस्सी का, ऐसा काम करो छोटा सा पैसा लगा के, और कुछ सालों में बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना यदि करने की इच्छा है तो। बाकी ठीक सर्विस है। करोगे लाइफ ठीक रहेगी। ठीक है। वो ठीक है, वाइफ के बारे में बता सकते हो? वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहती है, जैसे वो 21 बाद में सितंबर। बात करेंगे, अभी बहुत ज्यादा है और मेरे पास सिर्फ है 5-7 मिनट अब रह गए। मेरे को भी शॉप जाना है, ठीक दुकान है। है मेरी, तो ठीक है। इसलिए अब
आज का धन्यवाद। टाइम खत्म हो रहा है। धन्यवाद। ठीक जय है, जय माता दी। सीमा जी। हाँ जी सर, जय माता दी। जय माता हाँ दी। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका बर्थ है 26 सितंबर 26 हाँ जी, सितंबर 1995। शशांक नाम है उसका। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पूछना है कि उसके बिजनेस ठीक रहेगा या जॉब। बिजनेस हमारा शॉल का है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। शॉल। हाँ जी। बिजनेस करवा सकते हो मैम, अच्छा रहेगा। इसी में इसी के अंदर डाल दो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड करा दो। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है मैम। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कराओगे, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है इसको। बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब क्या प्रॉपर्टी डीलर बने ये? जो मर्जी कर ले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी करेगा, जो उसको इंटरेस्ट हो। वैसे तो आपके साथ ही लगा लो, उसके साथ साथ इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाओ। अच्छा, इन्वेस्ट बहुत करवाएं अच्छा, इसमें। इन्वेस्ट करा दोगे ज्यादा अच्छा है। डीलिंग करता है तब भी है, बहुत अच्छा इसके रिलेटेड है, बहुत अच्छा। ये किसी किसी में मिलता है, लेकिन जब ये उस लाइन में आ जाते हैं बच्चे, तो इतना पैसा आता है जो सोच नहीं सकते। मतलब एक तो होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। ये अनएक्सपेक्टेड वाले हैं। सर जैसे प्रॉपर्टी में सीमेंट वगैरह ऐसी चीजें होती है वो वाली। ये मैम, ये आप देखोगे। एक्चुअली इतना भी मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, अभी आगे ले रहा हूँ। ठीक सर है, सर प्लीज प्लीज सर, मैंने बहुत वेट किया है। नहीं सर, वेट किया मैम, बाकी भी हैं, एक दो और ले लेने तो। मेरे को सर, जाना है एक्चुअली, सिर्फ एक। हाँ जी, बोलिए 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 मैम। मैरिज के बारे में पूछना था मुझे कि इसकी मैरिज का चल रहा है, थोड़ा हो जाएगा इस साल? एक मिनट, वो चेक कर लेता हूँ मैम। हाँ जी सर, ना तो ये कुछ कह रहा है, नो आगे वाले कुछ थोड़ा है चल रहा है हमारा। मैरिज का हो जाएगा मैम। एक विशेष ध्यान रखना, लड़की की डेट ऑफ बर्थ 1 या पूरी डेट ऑफ बर्थ का 1 नहीं आना चाहिए, बस इसका विशेष ध्यान रखना। ओके, ठीक है, लड़की की डेट ऑफ बर्थ 1 नहीं होनी चाहिए। 1 का मतलब होता है 1, 10, 19 और 28। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 नहीं आना चाहिए, बस इसके अलावा आप कर सकते हो। तो जैसे सोता है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से रख के सोता है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं इससे? क्या चीज? नॉर्थ वेस्ट में सोता है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे डिप्रेशन में रहता है, खुल के बोलता नहीं है, वो हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रूम चेंज कर दो मैम एक बार। नॉर्थ वेस्ट से भी हटा दो उसको, उसको ले आओ इधर, क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट के अंदर ले आओ और साउथ वेस्ट के अंदर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। और उसका जो हेड होगा वो आप साउथ की तरफ करके सुलाओ, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ठीक है बच्चा। थैंक यू सर वेरी मच। जय माता दी। जय हेलो सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो, नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1993। फर्स्ट 1 मई मई 1993, 1/5/1993। क्या क्वेश्चन है मैम? सर मुझे मैरिज से रिलेटेड पूछना है। हाँ जी, सर कब तक हो सकता है? एंड एक प्रपोजल भी है बट उनका भी 1 ही आता है। तो मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस चीज के लिए? मैम आपको थोड़ा मना किया, वो तो उनको किया है। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो आप जा सकते हो 1 की तरफ, कोई टेंशन नहीं है। सर मेरी कब तक हो सकती है? चांसेस है मैम, इसी साल करवा लो, टेंशन ही नहीं। कोशिश करो, इसी साल हो जाएगी। सर उनकी डेट टाइम ऑफ बर्थ बता सकती हूँ क्या मैं? बताओ मैम, बताओ। सर 19 नवंबर 1992। नवंबर 1992 तो 19 एक मिनट मैम, पहले तो आपका चेक करें। आपका
वैसे तो मैम ठीक है आपका, लेकिन आपके ना प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। इसके लिए पर्सनली मिलो या फिर आप कोर्स करो, कोर्स से आपको पता लगेगा भी ये क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या है, 2-3 प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे तो मैरिज में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे चाइल्ड के अंदर आ जाए, या मैरिज ओके। होने के अंदर भी हो सकता है लेट हो जाए, ये भी प्रॉब्लम है। ये नंबर काफी गायब है आपके ना, जो मेन हम ओके। चेक करते हैं नंबर्स, वो पूरे ही गायब हैं। इसमें ये भी है कि फैमिली स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं आपके मिलेगी। जी। तो बाकी जो डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से कंपैटिबिलिटी अच्छी है उनके साथ, आपकी कोई टेंशन नहीं, कर सकते हो यदि वो एग्री होते हैं तो। लेकिन ओके, थैंक यू सर। आप पूरा वो करोगे, क्या कहते हैं, रेमेडी वगैरह, तभी लाइफ सही रहेगी। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है मंजू जी, आप करें। जय माता दी सर। जय माता दी मैम। सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 25 1988। जुलाई 1988। हाँ जी सर, इसका बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बैंक का लोन बहुत बढ़ता जा रहा है। ये मतलब कंटिन्यू करे हुए बिजनेस या फिर छोड़ने की सोच रहा है अभी? क्या कर रहा है अभी काम? इसका लोहे का सरिया खींचने का काम होता है, उसको ड्रॉ बेंच बोलते हैं। अच्छा, लोहे का जी। सरिया कुछ वो बना रहे होंगे आइटम। फैक्ट्री है, हाँ जी फैक्ट्री है, वो उसको खींचते हैं, पतला करते हैं मतलब आगे। चेक करते हैं। इसका वैसे मैंने देखा है मिसिंग नंबर तो शायद इसका 6 है ग्रेड के हिसाब से। 3 भी होना चाहिए। 25/7/1988 है ना। हाँ जी। एक आधा साल और है मैम, 1-2 साल अभी और लगेंगे सेटलमेंट। तो बैंक का बहुत बढ़ रहा है ब्याज, फिर उसका कैसे होएगा ये? मतलब उतना काम उस हिसाब से नहीं है। यही कह रहा हूँ, इसकी 1 आधा कोशिश साल तो अभी और लगेगा। ये साल भी अभी ऐसा नहीं है कि कोई आउटपुट निकाल पाएगा, हाँ जी बिल्कुल ही नहीं ये है। भी है। इस साल भी नहीं हाँ है, अच्छा। और अगला तो साल अब भी समझ लो आधा जाएगा। अब मतलब ये 2 साल तो समझ लो करना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसा भी करोगे। लेकिन ये 2 साल तो अभी काफी टिपिकल है, उसके बाद अगर जाके ये सेटल होगी। हाँ जी। हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम पे बैठ जाए तो ठीक है क्या इसके लिए? मैम वो पूरा डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं होता ना। लेकिन अच्छा। जो अभी टाइम चल रहा है वो समझ लो 1-2 साल अभी और है, जिसके हाँ अंदर जी। आउटपुट इतनी नहीं होगी कि वो अपना वो निकाल ले, क्या कहते हैं। हाँ मेहनत तो बहुत करता है बेचारा, पर वही प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा जितना चाहिए। हाँ, इसको एक तो ना वो करवाओ, पार्टनरशिप में तो नहीं है कहीं काम। नहीं जी। ठीक है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं है। डॉग्स की सेवा करवाओ इनको जितनी हो सके। हाँ जी ये तो भूल जाता है, जैसे मैं इसको पकड़ा भी दूं कि डाल दियो तो मैं कर सकती हूँ उसकी या वाइफ इसकी? मैम देखो, जो ये करेंगे इनका इन्हीं को मिलने वाला है अच्छा है ना। ठीक बाकी है क्या जी। है, उसको करेगा तो लाइफ के अंदर जो मतलब प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे वो दूर होने लग जाएगी ना। हाँ जी और वो एक करवाओ बस। इसकी। हाँ जी ठीक है सर। और सर गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा चाहिए होता है नंबर? अच्छा जॉब जैसे के इसकी नंबर है वाइफ इसके, है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है ट्राई कर रही है, वो इस बेटे की वाइफ है। वो मैम सेकंड क्वेश्चन अब नहीं ले पाऊंगा, नेक्स्ट वेबिनार में अच्छा मिलेंगे। अब जय माता दी। चलो अब ठीक है सभी जी का बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और नेक्स्ट वेबिनार में जिसके भी क्वेश्चन रह गए हैं वो सबसे पहले उनके लेंगे। जय माता दी। जय माता दी।